नमस्कार, टीचिंग मटेरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 लेकर आई हूँ। दोस्तों, एनसीएफ 2005 टॉपिक बीएड के सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पे आप असाइनमेंट बना सकते हैं और इस टॉपिक को आप बीएड सेकंड ईयर पे एक क्वेश्चन के रूप में देखेंगे। एनसीएफ 2005 से जुड़े कुछ पॉइंटों को हम यहाँ पे देखते हैं। इसका निर्माण की हमें आवश्यकता क्यों हुई और इसका उद्देश्य क्या था, इन सभी पॉइंटों को हम इस वीडियो पे देखेंगे। पहला पॉइंट है छात्रों को क्या और क्यों व कैसे पढ़ाया जाए। एनसीएफ 2005 इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित कराने हेतु एक दस्तावेज है। दूसरा पॉइंट है एनसीएफ 2005 का उद्धरण रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है। तीसरा पॉइंट एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई सभी भाषाओं में किया गया तथा इसे 14 राज्यों में लागू किया। फोर्थ पॉइंट को देखेंगे, भारत सरकार के द्वारा रूपरेखा तैयार करने के लिए यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल ने 38 सदस्यों की समिति का गठन किया। इस समिति के द्वारा 21 राष्ट्रीय बिंदुओं को मद्देनज़र रखते हुए 21 समूह का गठन किया गया। जो समिति लागू की गई वो थी राष्ट्रीय संचार समिति। नेक्स्ट पॉइंट है एनसीएफ 2005 का निर्माण मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में किया गया था। एनसीएफ 2005 को बनाने का कार्य एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिवेश नई दिल्ली के तत्कालीन निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में संपन्न हुआ। ये क्या थे, हमारे कुछ पॉइंट थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या था एनसीएफ 2005 को बनाने का। इसका उद्देश्य था शिक्षा की गुणवत्ता एवं विकृति को दूर करने के लिए इस दस्तावेज ने पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा। इसके बाद एनसीएफ 2005 का जो नारा था वो था बिना बोझ के शिक्षा। बिना बोझ के शिक्षा का जो विचार था वो 93 में आया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या था, इसका नारा था बिना बोझ के शिक्षा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एनसीएफ 2005 के 4 सूत्र थे। पहला था करके सीखना, दूसरा था बिना बोझ की शिक्षा, तीसरा बाल केंद्रित शिक्षा और फोर्थ था पाठ्यक्रम को कम करना। ये क्या थे, इसके 4 सूत्र थे। एनसीएफ 2005 के 5 अध्याय हैं। पहला अध्याय था परिप्रेक्ष्य, दूसरा अध्याय सीखना और ज्ञान, तीसरा पाठ्यचर्या के क्षेत्र, फोर्थ था विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण और फिफ्थ है व्यवस्थागत सुधार। ये क्या थे, एनसीएफ के 5 अध्याय थे। इसके बाद आप देख सकते हैं एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत। 5 मार्गदर्शी सिद्धांतों को देखते हैं। पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, दूसरा था पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करें, तीसरा था पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना हो, फोर्थ है कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, फिफ्थ है राष्ट्रीयता महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में जोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एनसीएफ 2005 की विशेषताएं। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने लगभग यहाँ पे 20 विशेषताओं को लिखा है। जिसमें था प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा पर बल दिया गया, ये इसकी मुख्य विशेषता थी। शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करना, छात्र स्वयं ज्ञान का निर्माण कर सके,
इस प्रकार ये इसकी क्या थी, कुछ विशेषताएं थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार आप विशेषताओं को लिख सकते हैं। करके सीखना, स्कूल का वातावरण समावेशी हो, ये इसकी 20 क्या थी, विशेषताएं थी। अगला जो पॉइंट है वो है एनसीएफ 2005 के उद्देश्य। पहला उद्देश्य था अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति। दूसरा था मानवीय मूल्यों का विकास। चौथा थी शिक्षण विधियाँ। फिफ्थ आप यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षकों में आत्मविश्वास का विकास। 6 की बात करें तो मानसिक एवं शारीरिक विकास का समन्वय। 7 है प्रभावशाली शिक्षण का उद्देश्य। 8 है छात्र में अध्ययन के प्रति रुचि का विकास। और 9 है संस्कृत का संरक्षण। 10 है भाषी समस्या का समाधान। 11 है राष्ट्रीय विकास और 12 है सामाजिक एकता। इस प्रकार ये हमारी एनसीएफ 2005 की विशेषताएं थी। जो हमारा पॉइंट है वो है एनसीएफ 2005 के सिद्धांत। यहाँ पर हमने कुछ सिद्धांतों को लिखा है। पहला पॉइंट है संतुलन विकास का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत। तीसरा पॉइंट है मानवता का सिद्धांत। फोर्थ पॉइंट है एकता का सिद्धांत। फिफ्थ पॉइंट है नैतिकता का सिद्धांत। 6 पॉइंट है उपयोगिता का सिद्धांत। 7 पॉइंट है समायोजन का सिद्धांत और 8 है सामाजिकता का सिद्धांत। इस प्रकार आप अपने सिद्धांतों को लिख सकते हैं एनसीएफ 2005 पे। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना एनसीएफ 2005 के स्वरूप। स्वरूप के रूप में आप देख सकते हैं बोझ के बिना सीखने की प्रक्रिया का समावेश। सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे डाल सकते हैं भाषा शिक्षा का समावेश। थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे डालेंगे सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था। फोर्थ डालेंगे धर्मनिरपेक्षता का समावेश। फिफ्थ होगा सामाजिक भावनाओं का समावेश। 6 होगा राष्ट्रीय एकता का समावेश। 7 होगा शिक्षण सशक्तिकरण का समावेश। 8 होगा अभिभावकों की सहभागिता। 9 होगा मानवीय मूल्यों का समावेश। 10 होगा रुचिपूर्ण शिक्षा व्यवस्था और 11 होगा छात्रों में स्वतंत्र विकास।